आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है 20 बार दाब पर एक पात्र में हीलियम तथा CH4 का 4:1 का मोलर मिश्रण भरा है। पात्र में एक छिद्र होने के कारण उसमें से गैसीय मिश्रण का रिसाव होने लगता है। प्रारंभ में निस्सरित होने वाले मिश्रण का संगठन क्या है? तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों मिश्रण का हमें कुल दाब दे रखा है। कितना दिया है मिश्रण का दोस्तों कुल दाब? मिश्रण का कुल दाब, मिश्रण का कुल दाब P बराबर कितना दे रखा है हमें? 20 बार। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों हीलियम और CH4 जो है इनका इनके जो मोलों की अनुपात है वो दे रखा है मिश्रण में। ठीक है, तो हीलियम के मोल NHE बटे अनुपात NCH4 मेथेन के मोल। कितना अनुपात है इन दोनों के मोलों में दोस्तों? 4:1 का। अब चूंकि आदर्श गैस समीकरण से अगर आप देखें तो जो दाब होता है वो मोलों की संख्या के समानुपाती होता है। ठीक है, तो दाब दोस्तों मोलों की संख्या के समानुपाती है, तो इसका मतलब मिश्रण का जो कुल दाब है 20 बार, ठीक है, वो क्या होगा? हीलियम के मोलों की संख्या आप देख रहे हैं 4 है, जो अनुपात है वो देख सकते हैं आप। हीलियम का मोलों की संख्या 4 गुना है, जबकि जो CH4 है उसके मोलों की संख्या केवल 1 है। ठीक है, तो जो दाब है दोस्तों ये भी क्या होगा? मोलों की संख्या के अनुपात के हिसाब से ही बटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों मैं मान सकता हूँ कि हीलियम के मोलों की संख्या NHE कितने हैं? 4 मोल उपस्थित हैं, जबकि NCH4 के दोस्तों कितने मोल उपस्थित हैं? 1 मोल। मिश्रण में कुल मोलों की संख्या, कुल मोल, कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या, मिश्रण में कुल मोलों की संख्या कितनी आ जाएगी दोस्तों? हीलियम और हीलियम के मोल प्लस CH4 के मोल। हीलियम के मोलों की संख्या 4 है, CH4 के मोलों की संख्या 1 है, कुल मोल कितने हो गए? 5। तो दोस्तों यहाँ से आंशिक दाब निकाल लूँ मैं अब। हीलियम का आंशिक दाब निकाल सकते हैं और CH4 दोनों का ही आंशिक दाब अब हम निकालेंगे। तो आंशिक दाब किसका निकालना है? हीलियम का। कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों आंशिक दाब हीलियम का? हीलियम के मोलों की संख्या 4 बटे कुल मोलों की संख्या 5 और मिश्रण का कुल दाब 20। ठीक है, इसको हल कर लेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसको हल कर लेते हैं। ये हो जाएगा 5 चौक 20, 4 चौक 16, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 बार। तो हीलियम का आंशिक दाब हमने ज्ञात कर लिया। इसी प्रकार दोस्तों CH4 का आंशिक दाब ज्ञात कर सकते हैं, PCH4। ठीक है, क्या आ जाएगा? मोलों की कितनी संख्या है CH4 के? 1 मोल उपस्थित है दोस्तों, और कुल मोलों की संख्या कितनी है? 5, और मिश्रण का कुल दाब कितना है? 20। तो इसको हल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 बार। ठीक है, तो ये भी दोस्तों हमने ज्ञात कर लिया 4 बार। अब क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम ग्राहम के निसरण नियम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो अब ग्राहम के निसरण नियम को दोस्तों यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं। तो ग्राहम के निसरण नियम के अनुसार हीलियम गैस के निसरण की दर बटे CH4 गैस के लिए निसरण की दर, इसका मान दोस्तों बराबर हो जाएगा अंडर रूट। ठीक है, अणुभार दोस्तों किसका लेंगे हम? CH4 का बटे अणुभार हीलियम का गुणा आंशिक दाब किसका लेंगे दोस्तों? हीलियम का बटे आंशिक दाब CH4 का। ठीक है, अब ये R क्या है दोस्तों? ये निसरण की दर है, और निसरण की दर, किसी भी निसरण की दर क्या होती है? मोलों की संख्या बटे समय। निसरण के लिए जो भी समय लग रहा है उसके। तो दोस्तों निसरण की दर किस प्रकार से दी जाती है? R बराबर N बटे T। यहाँ N मोलों की संख्या और T दोस्तों निसरण में लगने वाला समय है। अब यहाँ पे R का मान रख देते हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा N हीलियम के लिए बटे इसके लिए निसरण का जो समय है T। इसी प्रकार दोस्तों N CH4 के लिए बटे मिश्रण का समय CH4 के लिए। ठीक है, बराबर अंडर रूट M
अणुभार है ये CH4 का अणुभार बटे m हीलियम का अणुभार गुणा आंशिक दाब हीलियम का बटे आंशिक दाब किसका दोस्तों CH4 का। अब दोस्तों यहाँ पे जो है सभी के हमें अणुभार पता है, आंशिक दाब पता है, मोलों की संख्या का अनुपात अब हम यहाँ पे ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को अब हम हल करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम CH4 का अणुभार ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे कार्बन के लिए 12 और हाइड्रोजन के लिए 4 गुणा 1, तो ये हो जाएगा दोस्तों 16। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों हीलियम का अणुभार ज्ञात कर लेते हैं। तो हीलियम का अणुभार हो जाएगा 4। ठीक है, अब सभी मान यहाँ पे लगा देंगे। तो ये हो जाएगा दोस्तों हीलियम के मोलों की संख्या बटे CH4 के मोलों की संख्या, CH4 के मोलों की संख्या बराबर, ठीक है, CH4 के मोलों की संख्या बराबर अंडर रूट अणुभार दोस्तों CH4 का कितना है 16, हीलियम का अणुभार कितना है 4 गुणा हीलियम का आंशिक दाब कितना है, हीलियम का आंशिक दाब दोस्तों हमने ज्ञात करा है 16 है, 16 बार बटे ये दोस्तों 4। ठीक है, तो अब इसको हल कर लेते हैं दोस्तों। ये क्या हो जाएगा, 4 से ये 4 कट गया दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे 4 आया तो वर्गमूल से दोस्तों बाहर निकालें तो ये क्या हो जाएगा 2 गुणा 16 बटे 4। ठीक है, ये 4 यहाँ पे 4 आ जाएगा और ये हो जाएगा 8:1। ठीक है, तो NHE बटे NCH4 बराबर 8/1। ठीक है, तो प्रारंभ में दोस्तों जो भी मिश्रण जो निःसृत हो रहा है उसमें मोलों की संख्या में कितना अनुपात है, अर्थात इसका कितना संगठन है, हीलियम के मोलों की संख्या अनुपात CH4 के मोलों की संख्या कितना है दोस्तों 8:1। जो मिश्रण का संगठन है उसमें कितना हीलियम के कितने मोल होंगे 8, और जबकि CH4 का 1 मोल। तो ये दोस्तों जो भी मिश्रण निःसृत हो रहा है उसका संगठन है। ठीक है, यही दोस्तों हमारे प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, तो दोस्तों इसको जो है हम एक बॉक्स में बंद कर लेते हैं क्योंकि अब हमने उत्तर को ज्ञात कर लिया है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।